बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। छोले भटूरे की रेसिपी बहुत सिंपल और आसान सी है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले जो है मैं भटूरों के लिए डो तैयार कर लूँगी। उसके लिए हम जो है आटा गूँध लेंगे। डो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 2 कप मैदा। आप फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं इसको। ये मैदा लिया है मैंने, ऑल पर्पस फ्लोर, और उसके अलावा ये है थोड़ा सा मीठा सोडा, 2 पिंच तकरीबन, और ये हाफ़ टी स्पून नमक, और इसके अलावा ये है दही, मैं 2 टीस्पून यूज़ करूँगी, और ऑयल भी तकरीबन 2 टीस्पून ही मैं ऐड करूँगी। और ये पानी है, इस पे ज़रूरत गूँथते हुए इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा डो को सॉफ्ट नहीं रखना और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। मैं 2 कप से ही भटूरे बना रही हूँ। इसको छान के अच्छे से छान लिया है। और ये है दूसरा कप, तकरीबन ये होगा 500 ग्राम। और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून दही, ये देखें, तकरीबन 2 टीस्पून से के करीब ऑयल शामिल करेंगे इसमें, ये देखें। और ये जो नमक और मीठा सोडा है, थोड़ा सा सोडा जो है इसको फुलाने में मदद करेगा। दही से जो है हमारे भटूरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये जो है आटे को गूंद लेंगे, मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। सबसे पहले जो है इसको गूंदना ही सबसे ज़्यादा मेन इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने सोचा कि पहले जो है आटा गूंद के रख देंगे। तो इतना सॉफ्ट रखा है आटे को, ये देखें, ये देखें जी। और जब हम इसको रखेंगे काफ़ी देर के लिए, जब तक कि हमारे छोले तैयार होते हैं, इसको ऑयल लगा के रखते हैं। 6 मिनट इसको गूंदा है अच्छे से और इसको ऑयल लगा के रख दिया है। ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए हम, जब तक कि हम छोले तैयार करते हैं, और इसको रख देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। एक शॉपर लेंगे इस तरह से साफ़ नया, इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो घर में इस तरह से आटा गूंद के काफ़ी देर रख दें तो इसको ज़्यादा अच्छे से गूंदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये अच्छे से हमारी जो है डो तैयार हो जाती है। अब मैं इसको कवर करके जब आधे घंटे के लिए रख दूँगी, जब तक कि हम इस जो है हमारे अपने छोले तैयार कर लेते हैं। ये देखें, छोले बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम छोले, और इसको तकरीबन ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और इसके अलावा लिए हैं प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, थोड़ी सी कटी हुई मेथी, और ये हल्दी, ये गरम मसाला, ये देख लें सिंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी मिर्चें हैं, तेज़ पत्ता है, और बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 2-3 लौंग हैं, हल्दी, सूखा धनिया, और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ कप ऑयल, प्याज ऐड कर देंगे,
ये देखें प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से जो है इनको फ्राई कर, अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई अच्छे से करनी है खुशबू आने तक। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, साथ में ये हल्दी जो थी हमारे पास फ्रेश कटी हुई। ये देखें जी टमाटर कुछ सॉफ्ट हो गए हैं। गरम मसाला ये देखें ये ऐड कर देंगे इसमें, और इसके अलावा ये जो ड्राई मसाले आपको बताए हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये है काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा जिसे बोलते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको लाजमी ऐड करें। छोलों में जो है बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसका, लेकिन आप सिंपल भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कलौंजी और अजवाइन अवेलेबल हो तो एक एक चुटकी ये भी लाजमी ऐड करें छोलों में। जो हम बाज़ार में जो छोले मंगवा के खाते हैं उनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, वो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है। अच्छे से जो है इनकी भुनाई कर लेंगे। सब्ज़ कटी हुई मेथी भी शामिल कर देंगे, सूखी है तो आप सूखी भी शामिल कर दें। कसूरी मेथी जो होती है घरों में अक्सर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, कवर लगा देंगे इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि अच्छे से जो है हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो। जल तो नहीं गए। कुछ देर तक इसको कवर उठा के फिर से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी जो है ग्रेवी मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, और ये देखें मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मसाला भून चुका है। मैं इसमें थोड़ी सी तकरीबन 2 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें दही अच्छे से भून चुकी है। ये देखें जो हमारे छोले सोख किए हुए थे अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। बॉयल भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉयल नहीं किया, सोख ज़्यादा टाइम की है। अच्छे से नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून नमक भर के। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें जितना आपकी ज़रूरत हो। मैं भूल गई थी इसलिए मैं अब लास्ट में शामिल कर रही हूँ। अच्छा 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे इसमें, और इसको लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे, जब तक कि हम अपने भटूरे तैयार कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। एंड में आप इसको 3-4 विसल दे के गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खुला पकाऊंगी। कवर कर देंगे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि हम अपने भटूरे बना लेते हैं। चलें जी, याद रहे कि इसके नीचे जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है। इससे जो है अच्छे से हमारे जो छोले हैं गल भी जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इनका, बहुत ही मज़ेदार हो रहे हैं। तब तक जो है हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी हमारी डो रेडी हुई है। ये देखें बिल्कुल उसके जो है बॉल्स बना लेंगे, पेड़े हम बना लेंगे। ये देखें हाथों पे ऑयल लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आटा नहीं लगाना। ये देखें इस तरह से जो है हम तमाम बॉल्स बना लेंगे। ऑयल से ये बनाना है, ऑयल लाजमी लगाना है। आप बग़ैर ऑयल के भी आपसे ये कवर हो तो आप इसको
ये जो है पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इसकी हम पूरी बेल लेंगे। तो पहले इसको फैला लेंगे। इसको जो है थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना जो भटूरे जो हैं हमारे फूलेंगे नहीं। कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ही बढ़ाएं। ये देखें, हमने अच्छे से इसको बना लिया है। और अगर आप इसको ठंडे ऑयल में शामिल करेंगे तो भटूरे जो हैं हमारे अच्छे से फूलेंगे नहीं, इसलिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले हम भटूरे को उठा लेंगे। ये देखें, थिकनेस इसकी इतनी रखनी है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। इस तरह से ऑयल डालते हुए इसको पका लेना है। ये देखें, ऊपर डालते हुए गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से पकाना है। ये देखें, साइड से भटूरे हमारे रेडी हैं। हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, छोले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। भटूरे के माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।